एक महिला अपनी गाड़ी से किसी जरूरी मीटिंग में जा रही थी तो अचानक एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। और जब पंचर होती है तो ड्राइवर गाड़ी को रोक करके साइड में नीचे उतरता है और पीछे देखता है डिग्गी में कि डिग्गी में स्टेपनी नहीं है। अब वो देखता है कि स्टेपनी नहीं है तो परेशान हो जाता है और एसडीएम मैडम से कहता है कि मैडम, गाड़ी के अंदर तो स्टेपनी भी नहीं है, अब बताओ यहाँ सुनसान जगह पर गाड़ी कैसे आगे जाएगी, यहाँ कोई पंचर वाला भी नहीं है। मैडम बहुत ज़्यादा ये सुनकर के परेशान हो जाती हैं कि इस सुनसान जगह पर ना तो कोई दुकान है, ना कोई मदद करने वाला है और गाड़ी के अंदर स्टेपनी नहीं है, भला कैसे क्या होगा। तब वो कहता है, ड्राइवर मैडम ज़्यादा टेंशन मत लो, मेरे पास एक पंचर जोड़ने वाले का नंबर है। मैडम कहती हैं, पंचर जोड़ने वाले के नंबर से क्या होगा। मैडम कहती हैं कि पंचर जोड़ने वाले के नंबर से क्या होगा, क्या वो यहाँ आकर के पंचर जोड़ देगा। ड्राइवर कहता है, हाँ मैडम, एक पंचर जोड़ने वाला इस एरिया का है, वो अपनी गाड़ी से जो कोई बुलाता है जिसकी गाड़ी में पंचर होता है, चाहे कहीं पर भी हो, लोकेशन दे दो और वो वहीं जाकर के पंचर जोड़ देता है। मैडम कहती हैं, तो इसमें सोचने की क्या बात है, इजाज़त की। मैडम कहती हैं, फिर इसमें सोचने की क्या बात है, किसकी इजाज़त चाहिए आपको, तुरंत फ़ोन करो उसे और बुलाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि हमें अर्जेंट काम से जाना है। वो ड्राइवर तुरंत उस पंचर वाले को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई साहब, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, इस लोकेशन पर आकर के गाड़ी का पंचर लगा दीजिए, हम बहुत ही अर्जेंट काम से जा रहे हैं। वो लोकेशन भेजता है और तुरंत वो पंचर वाला वहाँ आ जाता है 10 मिनट के अंदर। और मैडम गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और इधर जब वो पिछला पहिया चेक कर रहा था उसी समय उसकी नज़र सामने जो फ्रंट शीशा लगा होता है उस पर पड़ जाती है और उस शीशे में मैडम की सूरत दिख जाती है। और जैसे ही मैडम की जब सूरत देखता है वो पंचर वाला, वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, एकदम से चौंक जाता है। अब जब वो अपना कार्य करने लगता है, पंचर जोड़ने लगता है और पंचर जोड़ने के बाद में वो कहता है कि ठीक है भाई साहब, आपका पंचर जुड़ चुका है, आप जाइए। तब वो कहता है कि आपके कितने पैसे हुए, लेकिन वो कहता है कि साहब, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, आप एक अच्छे अधिकारी टॉप के आदमी हैं, अधिकारी के साथ रहते हैं और हम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं, हम एक गरीब आदमी हैं। अगर हमारा कभी काम पड़ जाए आपसे तो इतनी कृपा करना कि हमारा काम निकाल देना, औरों की तरह हमें ठुकराना मत। जब वो मैडम सुनती हैं तो वो गाड़ी से निकल कर के आती हैं और वो पंचर वाले की सूरत को जब देखती हैं तो वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती हैं, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और पुनः गाड़ी में बैठ जाती हैं। फिर एक लिफाफे में कुछ पैसे रखती हैं और उस पर नंबर डाल देती हैं और तुरंत चुपचाप ड्राइवर से कहती हैं कि ये लिफाफा उसे दे दो। ड्राइवर वो लिफाफा ला करके उस पंचर वाले को दे देता है और पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर के वहां से चला जाता है। आखिर इन दोनों का क्या रिलेशन था, कौन थे वो जो कि एसडीएम मैडम उस पंचर वाले को देख करके रोने लगी थी और पंचर वाला भी उन्हें देख करके हिचक गया था। इनका क्या रिलेशन था, क्या रिश्ता था, ये पूरी सच्चाई आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप हमारी वीडियो को देखें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें, आपकी बहुत कृपा होगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना सोनम की है। एक लड़की जिसका नाम सोनम था, वो अपने परिवार से बहुत अच्छी हस्ती में थी। सोनम एक विवाह समारोह में आई हुई थी, उनके कई रिश्तेदारी में विवाह था और इधर एक लड़का जिसका नाम सोनू था वो भी उसी विवाह में गया हुआ था और फंक्शन पार्टी लगी हुई थी बारात घर में। अच्छे तरह से सभी रिश्तेदार आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे और वहाँ डीजे बज रहा था, सभी लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। तभी सोनू की नज़र उसी लड़की पर पड़ जाती है जिसका नाम सोनम था। जो लड़की सोनम थी वो भी दिखने में बहुत अच्छी थी और जो सोनू था वो भी दिखने में बहुत अच्छा था। जब उन दोनों की नज़र एक दूसरे से लड़ती है तो एक दूसरे से बोल कुछ नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं, चाहने लगते हैं। लेकिन कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे का वो पीछा करते हैं, जिधर लड़की जाती है उधर लड़का जाता है, जिधर लड़का जाता है उधर लड़की जाती है। तब सोनू
अपनी प्लेट लेकर के आता है खाने की और एक टेबल पर बैठ करके खाने लगता है। उसी वक्त वो लड़की भी सोनू के पास बैठने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी, तो उसने सोचा ये अच्छा रास्ता है और वो उसी वक्त एक प्लेट में भोजन लेकर के आती है जो वहाँ खाया जा रहा था, वो लाती है और वो भी सोनू के पास बैठ कर के खाने लगती है। अब वो पूछता है लड़की से कि आपका क्या नाम है, तब लड़की कहती है कि मेरा नाम सोनम है। लड़की पूछती है फिर आपका क्या नाम है, लड़का कहता है मेरा नाम सोनू है और ये हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम इसमें आए हुए थे और बस हमें बहुत जल्दी निकलना है। बस वो बातों बातों में लड़का कहता है ये हमारे रिश्तेदार की शादी थी इसलिए हमें आना पड़ा और हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना है। दोनों के बीच इस प्रकार की बातें चल रही थीं, तब वो एक दूसरे से अपना नंबर ले लेते हैं और अपना दे देते हैं। और फिर जब सुबह होती है इसी प्रकार से बातें करते वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उनका फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट होने लगता है, लेकिन उनका जो फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट था वो प्यार में बदल जाता है और प्यार उनका इतना आसमान चढ़ जाता है कि अब वो एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते, अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। तब सोनम कहती है कि सोनू मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मुझे रात दिन तुम्हारी याद सताती है और ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब ऐसा करो शादी कर लो। सोनू कहता है कि तुम्हारे घर वाले तो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बिलोंग करता हूँ, तुम्हारे घर वाले मेरे साथ कैसे शादी कर देंगे, वो किसी अधिकारी को ढूंढेंगे तुम्हारी शादी के लिए, कहीं अच्छा पैसे वाला नौकरी सर्विस वाला ढूंढेंगे, मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ। ये बात सुनकर के सोनम कहती है बात तो तुम सही कह रहे हो, फिर क्या करना चाहिए, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, किसी भी प्रकार से मुझे अपने पास रखो। तब सोनू कहता है कि ऐसा करो कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सोनम भी इस बात को राजी हो जाती है क्योंकि अब वो एक दूसरे से दूर रहना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्हें कोई रास्ता ऐसा मिल जाता कि वो एक दूसरे के करीब आ सकें। अब वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद में सोनम को अपने घर लेकर के आ जाता है और बड़े हंसी खुशी से रहने लगते हैं। ये बात जब लड़की के घर वालों को पता चलती है कि हमारी लड़की ने भाग करके शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, समाज में बदनामी हो जाएगी, तब वो अपनी लड़की से पूछते हैं कि बेटा जब तुम्हारी ऐसी मर्जी थी, तुम उससे शादी लड़के से करना चाहती थी, तो तुम हमें तो कम से कम एक बार बताती, हम विचार करते तुम्हारी शादी के बारे में, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया, हमारी बदनामी हो जाएगी। ये सोच करके लड़की के पिताजी लड़के के घर वालों से बात करते हैं कि बच्चों ने आपस में शादी कर ली है, अब हमें अपनी बदनामी बचाने के लिए इनका सामाजिक विवाह कर देना चाहिए, समाज में सभी के लिए दिखाने के लिए। तब वो अच्छी तरह से धूमधाम से उन दोनों की सगाई कर देते हैं, विवाह कर देते हैं और फिर वो अच्छी तरह से सोनम अपनी ससुराल अपने पति के पास रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, 1 बरस बीत जाती है, उन दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है, जैसे कि न जाने कितने दिनों के बिछड़े हुए ये 2 प्रेमी मिले हों, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम दर्शाते हैं। लेकिन कारण ये था कि जब सोनम अपनी पैसे वाले घर से आई थी ना, तो उसकी यहाँ की जिंदगी और सोनू के घर की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस था, क्योंकि वो मिडिल क्लास का व्यक्ति था, वो इतना रॉक शॉप नहीं कर पा रहा था, इतनी फैशनलिटी नहीं उसे दे पा रहा था, और वो अपनी सहेलियों से भी बात करती थी सोनम, और जब अपने मायके घूमने जाती थी तो वहाँ की रहन सहन देखती थी तो उसे अपने ससुराल में आकर के बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये बात वो अपने पति से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर अंदर इस चीज को कवरेज कर रही थी कि मैं कैसी जगह पर आ गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब वो सोचती है चलो होगा, देखा जाएगा कि मैं कुछ करूंगी, पढ़ाई करूंगी आगे। तब वो अपने पति सोनू से कहती है कि ऐसा करो, मुझे पढ़ने के लिए बिठा दो, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। देखो ऐसे मुझे घर में रह करके मेरी घुटन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब मैं पढ़ लिख लूंगी, कुछ बन जाऊंगी तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, हम भी अच्छे लोगों में गिने जाने लगेंगे। तब वो कहता है कि तुम पढ़ाई करोगी, फिर घर का काम धंधा कौन करेगा। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, सारा काम हो जाएगा, बस तुम इतना करो कि हमारा एडमिशन करवा दो। तब वो अपनी पत्नी का, सोनम का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करा देता है और वो पढ़ने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है, 2 साल बीत जाती हैं शादी के लिए।
लेकिन बस उस सोनम के दिमाग में यही चीज थी कि मुझे लगता है कि मैं अपने मायके वाली जिंदगी यहाँ नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि ऐसे में कब तक गुजर बसर करूंगी। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इनसे दूरी बना लूं, क्योंकि उनका जो प्रेम था वो कुछ ही दिन टिका था। कहते हैं कि ना कि भूखी भेड़िया हाड़ चबाता है। उन दोनों को जब पहली मुलाकात हुई थी तब वो एक दूसरे की सूरत पर दीवाने हो गए थे, लेकिन एक दूसरे से उन्होंने ऊंच नीच से प्यार नहीं किया था। उनकी हवस थी, ये उनकी जरूरत थी, इसलिए वो एक दूसरे को दीवाने हो गए थे, एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब उस लड़की की जरूरतें पूरी हो चुकी थीं, उसका मन उससे भर चुका था सोनू से, इसलिए अब वो अपने मन को अपने पति से हटाने लगी और सोचने लगी कि अब मैं अपने मायके चली जाऊं। इस बात को लेकर के उनके बीच में झगड़ा भी होता था, काफी विवाद भी होता था, लेकिन इस विवाद काफी हद तक बढ़ जाता है और सोनू और सोनम के बीच में मारपीट हो जाती है। तब वो एक दिन परेशान होकर के, गुस्सा होकर के अपने मायके चली जाती है और फिर उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से संपर्क ही नहीं साधते थे। सोनू संपर्क साधने का प्रयास भी करता था, लेकिन सोनम उसके फोन को काट देती थी, स्विच ऑफ कर लेती थी, उससे संपर्क ही नहीं साध रही थी। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय बीतता चला जाता है। सोनम अपने मायके में जाकर के पढ़ाई करने लगती है और सोनू बेचारा अपने घर पर रहने लगता है, अपनी पत्नी की जुदाई में पागलों की भांति घूमने लगता है। ना तो कोई काम करता है, ना कोई धंधा करता है, ना कोई बिजनेस करता है। जो कुछ घर में था वो उसे उड़ाने लगता है। फिर उसकी आदत गलत बन जाती है, दारू भी पीने लगता है। यानी ऐसा मान लीजिए कि एक प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ने के बाद उसकी क्या दशा हो जाती, वही दशा सोनू की हो गई थी, क्योंकि सोनू अपनी पत्नी से उसका मन नहीं भरा था। वो अपनी पत्नी को उतना ही प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी का मन भर गया था उसकी गरीबी देख करके। तो साथियों, कहते हैं कि गरीबी इंसान की जो होती है वो एक अभिश्राप होती है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की गरीबी और अमीरी को नहीं देखना चाहिए, उसी तो अपने पति की तरफ ध्यान देना चाहिए। पति अगर किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा है तो पत्नी का ये धर्म होता है कि वो हमेशा अपने पति का सहयोग करे, दुख सुख में पति का सहयोग करे, वही पत्नी कहलाने की हकदार होती है। जो सुख में पति के साथ रहे और अच्छी जरूरतों को पूरा करे, अच्छे सुखों को भोगे, वो पत्नी नहीं होती, वो तो एक स्वार्थी होता है। और दुख सुख में हमेशा साय की तरह खड़ी रहती है पत्नी, वही एक वफादार और सच्ची पत्नी कहलाती है। अब उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है और वो उधर अपने यहाँ रह करके पढ़ाई करने लगती है। वो पागलों की भांति घूमने लगता है। धीरे धीरे इसी प्रकार से 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल बीतने के बाद में वो पढ़ाई जब अच्छी कर लेती है और उसके पिता पैसे वाले होते हैं तो वो उधर से अपनी सांठगांठ करके अपनी लड़की की नौकरी लगवा देते हैं कि वो एक एसडीएम पद पर नियुक्त हो जाती है, उसे पोस्टिंग मिल जाती है। और इधर उसे पोस्टिंग मिल जाती है, इधर सोनू सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो कहता है कि मैं किसे कमाऊंगा, किसके लिए पैदा करूंगा, मेरा कोई यूज करने वाला नहीं है, मेरा कोई धरने वाला संभालने वाला नहीं है। अब बस वो ऐसी गुजर बसर कर रहा था, घर में जो कुछ था सब बर्बाद कर देता है, बिल्कुल खाक हो जाता है और वो एक एक रोटी को दुखी हो जाता है। तब उसका एक दोस्त होता है, वो कहता है कि देख भाई सोनू, तू क्या कर रहा है, तुझे अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। आखिर तेरी पत्नी तुझे छोड़कर के चली गई तो क्या हुआ, दूसरा विवाह कर लेना, लेकिन अपने माँ बाप की तरफ ध्यान दे, अपनी तरफ ध्यान दे। सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, तू अपनी जिंदगी कैसे काटेगा, चल मेरे साथ। वो अपने साथ ले जाता है और उसकी दुकान एक पंचर की थी तो वो पंचर जोड़ने का काम उसे सिखा देता है। तो कहता है कि अब मैंने तुझे काम सिखा दिया है, तू पंचर जोड़, इससे कुछ खर्चा भी नहीं होता है, केवल पैसे आते ही आते हैं, मेहनत का काम है। बस ये सुन करके और काम सीख करके वो विचार बनाता है कि अब मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके पास जाकर के उनके पंचर जोड़ने चाहिए। तब वो एक अपनी ट्रॉली बनवाता है मोटरसाइकिल पर, जो मोटरसाइकिल की ट्रॉली होती हैं उसी पर वो हवा का प्रेशर रख लेता है, उसी पर सारा सामान रख लेता है और उस पर नंबर लिख देता है कि किसी को इमरजेंसी में पंचर लगवाना हो तो हमें संपर्क करें। अब इधर मैडम जो जा रही थी रास्ते में, वो एसडीएम बनी हुई थी, वो रास्ते में किसी काम से जरूरी मीटिंग के लिए जा रही थी, अटेंड करने के लिए। सुनसान जगह पर पहुंचती हैं, वहां उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तब ड्राइवर कहता है कि मैडम गाड़ी के अंदर स्टेपनी भी नहीं है और यहाँ कोई दुकान भी नहीं है, अब क्या करें।
तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि कुछ भी करो, पहिया खोल के ले जाओ, पंचर लगवाओ, किसी को फ़ोन करो, दूसरी गाड़ी मंगाओ, लेकिन मुझे अर्जेंट जाना है। तब वो कहता है मैडम एक पंचर वाले का मेरे पास नंबर है, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। तब वो ड्राइवर से कहती है कि फिर देरी किस बात की, जल्दी से फ़ोन करो। ड्राइवर फ़ोन करता है और कहता है भाई साहब आपको अर्जेंट आना है, 10 मिनट के अंदर आकर के पंचर लगा दो। वो अपनी लोकेशन भेजता है और लोकेशन भेज करके उस पंचर वाले को बुला लेता है। पंचर वाला 10 मिनट में आकर के वहाँ उपस्थित हो जाता है और पंचर जोड़ने के लिए पिछला पहिया चेक करता है। तभी उसकी नज़र उन मैडम पर पड़ जाती है और वो देख करके हक्का बक्का रह जाता है। और मैडम की नज़र जैसे ही उस पंचर वाले पर पड़ती है तो वो रोने लगती हैं, अपने आंखों से आंसू पोंछने लगती हैं, उनके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, टूट जाती हैं अपने पति को इस हालत में देख करके। वो एक दूसरे को देख करके कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां पर ड्राइवर खड़ा हुआ था, इस वजह से पोल खुल जाएगी और फिर पंचर जुड़ जाता है। फिर वो कहता है कि साहब आप जाइए, आपका पंचर जुड़ चुका है। तब वो कहता है कितने पैसे हुए? तब वो कहता है कि साहब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, आप अधिकारी के साथ रहते हैं और मैं एक पंचर वाला हूँ, कभी मेरा काम पड़ जाए, इसी जिले में हूँ मैं, तो मुझसे भी पैसे मत लेना, मुझ पर भी कृपा कर देना, कोई काम निकाल देना। तब वो मैडम एक लिफाफे में कुछ पैसे रख देती हैं और उस पर अपना नंबर लिख करके दे देती हैं। ड्राइवर से कहती हैं कि इन्हें दे दो। अब वो ड्राइवर लिफाफा दे देता है और वो मैडम अपने कार्य के लिए चली जाती हैं। इधर पंचर वाला घर जाकर के लिफाफा खोलता है, उसमें पैसे निकलते हैं और उस पर फ़ोन नंबर था, उस पर लिखा हुआ था कि शाम को कॉल करना। जब धीरे धीरे टाइम बीतता है, नाइट होती है, तब वो शाम को फ़ोन करता है और कहता है कि मैडम मैं वही पंचर वाला बोल रहा हूँ। तब वो कहती हैं कि देखो तुम वहां पंचर जोड़ने के लिए गए थे और तुम गांव से कब यहां आ गए और तुमने ये काम कब से शुरू कर दिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। तब वो कहता है सोनू कि मैडम आप कहाँ मिलना चाहती हैं बताइए। तब वो कहती है कि तुम ऐसा करो, एक रोड के किनारे जो मूर्ति बनी हुई है वहां पर आ जाओ, वहां मैं आपको मिलूंगी, क्योंकि यहाँ सभी लोग जानते हैं और तुम भी अपना मुंह बांध करके आना, कोई तुम्हें पहचान ना ले। फिर वो अपनी बाइक से मुंह बांध करके जाता है और मैडम उसका इंतजार कर रही थी। तभी वो मोटरसाइकिल लेकर के जाता है और मैडम तुरंत आकर के मुंह बना हुआ होता है दोनों का और वो उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती हैं। फिर वो एक होटल में लेकर के जाता है, वहां बैठ करके दोनों वार्तालाप करने लगते हैं, चाय कॉफी पीने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बताओ। मैडम पूछती हैं कि तुम अच्छे खासे व्यक्ति थे, दिखने में अच्छे थे, लेकिन पंचर कैसे जोड़ने लगे? क्या कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, क्या बात है हमें बताओ। मेरे जो कुछ करने की होगी मैं करूंगा, मेरे जो कुछ करने की होगी मैं करूंगी। वो कहता है कि क्या बताएं आपको सोनम, आपने जब से हमसे मुख मोड़ा है, हमको दूर किया है, तब से हम इतने टूट गए थे, पागलों की भांति भटकने लगे थे और रात दिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और बस तुम्हारी याद में ना तो खाना अच्छा लग रहा था, ना पीना अच्छा लग रहा था, ना किसी से बात करना अच्छा लग रहा था, ना कुछ कमाना अच्छा लग रहा था। बस रात दिन मैं तो इसी बात को सोच सोच करके परेशान था कि आखिर मैं कमाऊं तो कमाऊं किसे। मैं सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। फिर मेरे दोस्त ने मुझे पंचर का काम सिखा दिया, बस जीप का चलाने के लिए हो रहा है। माता पिता घर पर रह रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहा हूँ। सोनम कहती है कि तुम्हारी ये स्थिति मुझ पर देखी नहीं जा रही है और मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा इंसान के लिए उसी नज़रिए से देखती थी क्योंकि मैं बड़े घर की बेटी थी, मेरे पिताजी पैसे वाले थे, इस वजह से अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ, इसलिए मेरी गलती थी, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। पंचर वाला कहता है सोनू कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाला कौन होता हूँ, मैं एक मामूली व्यक्ति और तुम एक एसडीएम हो, भला तुम्हें मुझे माफ़ करना चाहिए, मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ। सोनम कहती है कि तुमने गलती नहीं की है, गलती तो मैंने की है जो तुम्हें नहीं समझा। और ये बताओ तुमने कोई शादी की, अब अच्छे से रह रहे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना शादी कैसे कर सकता हूँ, जिंदगी में तुमको प्यार किया था, तुमने मुझे धोखा दे दिया, उस दिन से पागलों की भांति भटक रहा हूँ। सोनू कहता है तुमने तो कर ली होगी, तुम तो श्रृंगार किए हुए हो अच्छी तरह से। वो कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे तलाक जरूर ले लिया था, लेकिन पति भी आज तक मैं तुम ही को मानती हूँ, क्योंकि मैं शादी कर लेती तो मैं एसडीएम नहीं बन पाती, फिर तो मैं घर गृहस्थी में उलझ जाती, इसलिए पति तुम हो और तुम्हारे ही सहारे मैंने पढ़ाई की और तुम्हारे ही चाहत में मैंने एसडीएम
की नौकरी प्राप्त की। बस दोनों के अंदर ये बातें हो जाती हैं, तब वो दोनों मंदिर जाते हैं और एक दूसरे से साथ रहने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, कभी मौका नहीं मिलेगा और बड़े हंसी खुशी से हम लोग रहेंगे। अब वो अपना जीवन पुनः एक दूसरे का सहयोग से शुरू कर देते हैं और सोनू अपने माता पिता को भी वहीं ले आता है और सोनम अपना ड्राइवर बना लेती हैं अपने पति को और पूरे दिन ड्यूटी करती हैं। फिर दोनों लोग शाम को घर जाते हैं, अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन बीतने लगता है। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर के किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को उकसाना भावुक करना नहीं है। ये केवल कहानी शिक्षा के लिए है कि किस प्रकार से अगर पति पत्नी को अलग होने के बाद भी वो चाहें तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और दूसरे से अपना दुख सुख बांट सकते हैं और टूटे हुए परिवार को पुनः वो जोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ये कहानी से यही सीख मिलती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।